बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैंने बारहा आपसे कहा है कि पीडीएम वेंटिलेटर पे है, इसे मसनूई तनफ़ुस दिया गया है, सांस की नाली लगा दी गई है। डॉक्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इसमें दम नहीं है, लेकिन जो लवाहिकीन होते हैं वो कई दफ़ा अपने प्यारे को ऐसे मौके पर कहते हैं कोशिश जारी रखें, हम इलाज का खर्चा भी उठाएंगे, हम तमाम कोशिशें करेंगे, कोशिश जारी रखें। ऐसे पेशेंट को क्लिनिकली डेड कहते हैं, ये मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं। तो कई दफ़ा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऐसी बॉडी को जिंदा रखा जाता है। कई दफ़ा जायदाद के मामलात होते हैं, कई दफ़ा सियासी मामलात होते हैं। आपने देखा है हमारे बाज़ मुल्कों में, अरब मुल्कों में ख़ास तौर पर जो सरबराह हुकूमत होता है उसकी रुखसती का दुनिया से ऐलान बड़ा दबा के छुपा के मामलात तय करने के बाद किया जाता है। उसे सांस की नाली लगा दी जाती है, मसनूई तनफ़ुस पे रखते हैं और ये कोशिश होती है कि दबा दिया जाए मामले को। ऐसी कोशिशें होती हैं। तो इस वक्त पीडीएम जो है वो सांस की नाली पर है। लेकिन सेनेट में क्या हुआ है, फड्डा हो गया सेनेट में, और पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रस्ते सेनेट में जुदा हो गए। पहले जुदा होने के मुकम्मल आसार थे, अब प्रैक्टिकली जुदा हो गए हैं, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए, इस तरह के ताने दिए गए, हमारे मुंह में जबान, ये तमाम बातें हुई। अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ये बातें हुई। फिर फजलुर रहमान साहब ने जो है वो शाहिद खकान अब्बासी को गो अहेड दे दिया। उनसे कहा आपको इजाजत है, आप कर गुजरें, आपको अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एएनपी के खिलाफ जो करना है कर गुजरें। तो वो स्टेप भी उठा लिया गया है। लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ये कि जवाब दे रही है बल्कि जवाब देगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको वो करके दिखाएगी जिसे हम नौकरी पेशा लोग कहते हैं ना, कि अगर किसी को उसका बॉस कहे कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं, ऐसे हालात अगर किसी को पता चल जाएं तो वो कहता है कि आप मुझे नौकरी से क्या निकालेंगे, मैं आपको अपना बॉस होने से निकालता हूं, मैं ये नौकरी खुद छोड़ रहा हूं। तो कुछ ऐसी सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जवाब से बताएगी कि आप हमें क्या निकालेंगे, हम आपको खुद छोड़ते हैं, हम खुद निकलते हैं। तो अब वो सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है। पहले बात करते हैं कि फड्डा क्या हुआ है, पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रस्ते बिल्कुल जुदा प्रैक्टिकली कैसे हो गए हैं। सेनेट में आजम नजीर तारड़ साहब ने तकरीर की है, और आजम नजीर तारड़ साहब ने यूसुफ रजा गिलानी पर बात की, और उन्होंने 12 मार्च की बात की और कहा कि 12 मार्च को जो कुछ हुआ वो शर्मिंदगी की बात थी। फिर उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने जो लेटर दिया और कहा कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, आजम नजीर तारड़ के 27 से ज्यादा नंबर्स हैं, तो वो नंबर्स पूरे करके उन्होंने दिखाए, और गिलानी साहब की बतौर चेयरमैन सेनेट तकरीर का नोटिफिकेशन हो गया। इस पर मुसलसल कहा जा रहा, जो मरियम कहती है ना कि बाप के इशारे पर बाप के वोट ले लिए, तो वो एक बार फिर हुआ कि बाप के वोट लिए गए आपकी जानिब से, और कहा गया यूसुफ रजा गिलानी को 5 तोहफे भिजवाए गए। इस पर जो यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करने वाले लोग थे, उन्होंने न सिर्फ ये कि वॉकआउट किया, वॉकआउट से पहले शदीद एहतजाज किया और नून लीग को वहां पर खरी खरी सुनाई। तो आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि हम मुंह में जबान रखते हैं, हम भी जवाब देना जानते हैं। तो ये जो ऑपोजिशन की आपस की सूरत हाल है, ये बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई सेनेट में, और साफ तौर पर नजर आया। और इसके बाद जो है ये बात कि फजलुर रहमान साहब ने शाहिद खकान अब्बासी साहब को इजाजत क्यों दी। शाहिद खकान अब्बासी के घर पे इजलास हुआ पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का, जिसे पीपल्स पार्टी कहती है। जरदारी साहब ने खुद फजलुर रहमान से कहा कि खुफिया इजलास क्यों हुआ, खुफिया इजलास आप लोगों ने बुलाया। तो जब ये कहा जाता था खुफिया इजलास बुलाया, तो इस खुफिया इजलास में ये हुआ कि हम शो कॉज नोटिस देंगे पीपल्स पार्टी को और साथ में एएनपी को कि इन लोगों ने पीडीएम के फैसलों से इनहिराफ किया, पीडीएम के उसूलों की खिलाफ वर्जी की और हुकूमत के वोट ले लिए। तो इस बात पर हम शो कॉज नोटिस देंगे। एक और मुलाकात हुई थी, यह मुलाकात अमीर हैदर खान होती साहब जो हैं उनके घर पे हुई थी। उनके घर पे पीडीएम के, नून लीग के कुछ लोग और दीगर जमातों के लोग गए और जाकर उनसे मुलाकात की। तो एएनपी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमसे धोखा किया। एएनपी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमें यह बताया कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, और हमें यह बताने के बाद पीपल्स पार्टी ने बाप पार्टी के वोट ले लिए, यह हमें नहीं पता था, इसलिए हम जो है वो धोखे में मारे गए हैं। तो ये जो शो कॉज नोटिस है, इसका जवाब एएनपी क्या देगी, इसे तो एक साइड पे रख दीजिए।
लेकिन पीपल्स पार्टी इसका जवाब देगी। अब इस शो कॉज नोटिस में क्या किया गया है? इस शो कॉज नोटिस में यह कहा गया है कि 7 रोज के अंदर आप जवाब दीजिए कि आपने उसूलों की खिलाफ वर्जी क्यों की है। 1, आपने हुकूमत के साथ इश्तराकी अमल क्यों किया है। 2, और बाप पार्टी के वोट क्यों लिए हैं। 3, आपने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। ये इस शो कॉज नोटिस की जो कहानी है उसका लुब्बे लुबाब है। अब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जारी किया है, सेक्रेटरी जनरल है पीडीएम के, तो फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी इजाजत से जारी किया। फजलुर रहमान साहब ने इजाजत इसलिए दी कि जरदारी साहब से गुज़श्ता रोज जो राब्ता हुआ फजलुर रहमान साहब का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरा ये बताते हैं कि जरदारी साहब ने फजलुर रहमान साहब की तबीयत साफ कर दी। जरदारी साहब ने उनको बताया कि हम इत्तेहादी हैं, हम मुलाजिम नहीं हैं। ये जो शो कॉज नोटिस होता है ये मुलाजिम को दिया जाता है, मातहत को दिया जाता है, सबऑर्डिनेट को दिया जाता है। हम बराबर के इत्तेहादी हैं और पीडीएम बनाने में सबसे अहम रोल हमारा है। जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम शो कॉज नोटिस जो है आप दे नहीं सकते हमें। एक बात। दूसरी बात उन्होंने की कि आप हमें पीडीएम से निकाल नहीं सकते। तीसरी बात उन्होंने फजलुर रहमान साहब को भी सुना दी। उन्होंने कहा कि तय तो यह हुआ था कि पीडीएम की सरबराही जो है वो रोटेशन पर होगी, 1 महीना आप, 1 महीना दूसरा, 1 महीना तीसरा, या फिर 2 हफ्ते, जिस तरह से भी होगा। तो ये जरदारी साहब ने उन पर क्लियर किया। लेकिन आप मुसलसल सरबराह हैं, तो आप लेकर चलें, आप हमारे खिलाफ फैसले करें। मुस्लिम लीग नून के कहने पर यह नहीं होना चाहिए। आप लंदन के डिक्टेशन पे मत चलें। और लंदन जाकर मियां साहब बैठ गए। ये दोबारा भी हुआ, ये सेनेट में भी हुआ, तो ये सुना दी गई खरी खरी फजलुर रहमान साहब को। फजलुर रहमान साहब ने इसके बाद गो अहेड दे दिया है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को लंदन से बहुत सख्त अंदाज में बताया गया कि ये काम करना है। तो फजलुर रहमान साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप शो कॉज नोटिस दे दीजिए। शो कॉज नोटिस जो है वो इश्यू कर दिया गया है। और अब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सेनेट में जाते हुए जो बातें की हैं वो बड़ी अहम है। उन्होंने एक तो तस्दीक कर दी कि हमें शो कॉज नोटिस मिल गया है, और उनका ये कहना है कि अब हम इसका जायजा लेंगे, इसकी लैंग्वेज देखेंगे और इसका जवाब देने का फैसला करेंगे। दूसरा, गिलानी साहब ने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की है वो ये की है कि हम हुकूमत की भी मदद कर सकते हैं। हम आगे बढ़ने में हुकूमत को जहां जरूरत होगी अवाम के मुफाद के लिए, हमारी सियासत अवाम के मुफाद के लिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा पूरा फड्डा है। इसमें गिलानी साहब जो है वो अपनी पार्टी की लाइन बता रहे हैं कि अगर तुम इस हद तक जाओगे तो हम किस हद तक जा सकते हैं, ये हम तुम पर क्लियर कर देना चाहते हैं। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो है किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका जवाब देगी। एएनपी का जवाब क्या होगा, मैंने कहा उसको तो साइड पे रख दीजिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम इसका जवाब देंगे। और इसके जवाब में हम अब पूछेंगे कि आप बताइए आपने क्या किया। लॉन्ग मार्च तैयार था, आपने लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया, पीपल्स पार्टी ये पूछेगी। लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाया, हुकूमत का आप लोगों ने साथ दिया और इस्तीफों से नत्थी कर दिया मामले को, क्यों किया आप बताइए। पीपल्स पार्टी एक और सवाल करेगी। पीपल्स पार्टी इनसे सवाल करेगी कि पंजाब में आपने मुकमुका किया सेनेट इंतखाबात में, जो बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो गए, आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जो सिलेक्टेड जमात है आपने मुकमुका क्यों किया, पीपल्स पार्टी ये भी पूछेगी। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी एक और बात पूछेगी। मैंने आपको बताया था दामादे अजीम कुछ अर्सा पहले राजा परवेज अशरफ साहब के जो दामाद हैं वो भी सेनेट के कैंडिडेट बनाए गए थे। 7 वोट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। पंजाब में जो वोट दरकार थे सेनेटर बनाने के लिए 50+ थे, लेकिन पीपल्स पार्टी होप कर रही थी कि कुछ हम पीटीआई से तोड़ेंगे और 22 इजाफी वोट बचते हैं नून लीग के पास पंजाब में अपने सेनेटर्स बनवाने के बाद, तो हम नून लीग से वो 22 वोट लेंगे, कुछ हम तोड़ेंगे वोट, तो हमें अपना भी एक सेनेटर बनवाना है। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे साथ हाथ किया मुस्लिम लीग नून ने और मुकमुका किया पंजाब के अंदर। तो ये मुकमुका क्यों किया, हम शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे और अब हम शो कॉज देंगे नून लीग को और पीडीएम को, हम शो कॉज देंगे। तो अब ये लड़ाई जो है ये नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। और नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी इसको जहां ले गए उसका आप अंदाजा लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज जो भुट्टो की बरसी की तकरीब थी उसमें खिताब किया और बिलावल ने कहा कि जिन लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाया था उनके वोटों से हम यूसुफ रजा गिलानी को दोबारा सेनेट में ले गए। सीधा सीधा मियां साहब की तरफ इशारा है जो तकरीर करते थे, गिलानी नीचे उतरो, इस्तीफा दो, घर जाओ।
तो उन्होंने बता दिया कि हम ले गए उन्हीं के वोटों से। वो जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था गिलानी साहब आपको जीत मुबारक जल्द या बदेर, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेक्स्ट लेवल छितरॉलिंग गुज़श्ता कुछ दिनों में की है और मुसलसल की है, एक बार फिर की है। और बिलावल ने कहा है कि मेरी वालदा ने जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करते थे, उनके साथ मिलकर और मेरे वालिद ने मिलकर डिक्टेटर के खिलाफ जिद्दोजहद की और डिक्टेटर को निकाला। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बाकायदा सियासी जुगत मरियम को मार रहे हैं, और मरियम जो है वो बाप के बाप से वोट जो परवेज रशीद साहब की सिखाई हुई जुगते हैं वो उनको इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन बेचारी बीमार है, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा दे। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बाकायदा एक पॉलिटिकल खानवादे से हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत जो है उसके लिए अब पीडीएम की जानिब से चैन ही चैन है, मगर सबसे जरूरी है आवाम को हुकूमत की जानिब से चैन मिलना। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।